आज का जो सेशन है वो बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, बिकॉज आज का सेशन है इंग्लिश सिलेबस CUT PG LLB का। जी हाँ, इन दिस सेशन, इन दिस क्लास विल बी गोइंग टू कवर द होल सिलेबस ऑफ इंग्लिश। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का ADA 247 के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा स्वागत है। दिस इज अपर्णा अग्रवाल, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, एंड आज का जो सेशन है वो बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, बिकॉज आज का सेशन है इंग्लिश सिलेबस CUT PG LLB का। जी हाँ, इन दिस सेशन, इन दिस क्लास विल बी गोइंग टू कवर द होल सिलेबस ऑफ इंग्लिश। अब हम पूरा सिलेबस इंग्लिश का कवर करने जा रहे हैं, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, जिसमें हमारा तीनों पार्ट इंग्लिश का आ जाएगा। जी हाँ, मैं कौन से तीनों पार्ट की बात कर रही हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स, द ग्रामर, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्बल एबिलिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द वोकैबुलरी। सो तीनों पार्ट्स को समझेंगे, देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर में आए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, हमारी क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी एग्जाम को करने की, और साथ साथ हम ये भी चेक करेंगे कि हमें कहां से प्रिपरेशन करनी है, कितनी क्लासेस हमारी मोर देन इनफ रहेंगी जो कि हमारे इंग्लिश को टारगेट कर दें। क्योंकि अब इंग्लिश इतना इजी नहीं हो गया, अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो गया है, तो अपना लेवल भी हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स। अभी हम देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। एज वी ऑल नो कि 75 क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, एंड आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस वी विल बी गेटिंग 20 to 22 और 25 क्वेश्चंस वी विल बी गेटिंग ऑफ द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। हमें 20 से 25 क्वेश्चन मिलते हैं इंग्लिश के, जो हमें टारगेट करने हैं हमारे एग्जाम के लिए, राइट। 75 क्वेश्चंस में से ओवरऑल 20 to 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के मिलते ही हैं। 300 मार्क्स का ये पेपर होता है, वी ऑल नो दिस थिंग, ठीक है। एंड विल बी गेटिंग क्वेश्चंस ऑफ 22 to 25 ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ये हमें क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? अब इसमें इंक्लूडेड है, एज वी कैन सी, वर्बल एबिलिटी, जो आपका रीडिंग का पार्ट है, ठीक है। आपके पैसेजेस हैं, आपके रीअरेंजमेंट्स हैं, जम्बल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड आपका वोकैबुलरी का बात है, सिनोनिम, एंटोनिम्स, OWS मतलब वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, स्पेलिंग करेक्शन। ठीक है। और कोर हो गया आपका बेसिक्स, ग्रामर और फंडामेंटल्स। ये पूरा सेशन देखने के बाद आप अपने जीत की जो जंग है वो हासिल कर सकते हो। इंग्लिश में कोई डाउट नहीं आने वाला, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा। चलते हैं आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज वी कैन सी दैट ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है टेंसेस, बिकॉज मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आर टू बी आस्क्ड फ्रॉम टेंसेस टॉपिक। हम देख रहे हैं पिछले 2-3 साल में टेंसेस के एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, राइट। फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंक्लूडेड है। नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 4 ऑप्शंस होते हैं, वी हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट आंसर फॉर नरेशन, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच के भी क्वेश्चंस हम देख रहे हैं कि पूछ लिए जाते हैं, लाइक टोन ऑफ द ऑथर हो गया, ठीक है, या फिर मेटाफर है, सिमिली है। ये क्वेश्चंस पैसेजेस में स्पेशली पूछ लिए जाते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस, क्लॉज, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स के भी क्वेश्चंस हमको देखने को मिल रहे हैं, और प्रेपोजिशन के भी क्वेश्चंस मैंने देखा है लास्ट 3 to 4 इयर्स के पेपर में। प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस भी जनरली दे आस्क, लाइक अक्रॉस, अपॉन, एट, इन, बिटवीन, अमंग। व्हाट शुड बी यूज्ड, व्हिच वर्ड इज सुटेबल फॉर गिवन, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। या एरर डिटेक्शन की फॉर्म में भी आ जाता है, इन द फॉर्म ऑफ एरर डिटेक्शन एज वेल, और इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अपने। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक। ये क्वेश्चन है हमारा रूल बेस्ड क्वेश्चन, मतलब ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन बेटा। And what is the question? You can see, like, I dash had to establish the validity of theory since morning. So 4 options are given to us and we have to select the best option. ये questions direct है tense का,
ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट वन, अंडरस्टैंडिंग बेस। नाउ व्हाट शुड आई यूज, ईडी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। इसके लिए ग्रामर का कंसेप्ट बहुत जरूरी है। सो हम इंग्लिश जो पढ़ेंगे वो कंसेप्ट से पढ़ेंगे, आपको रूल्स क्रैम करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। देयर इज नो नीड टू क्रैम एनी ऑफ द रूल ऑफ इंग्लिश, ठीक है। क्रेडिबल आएगा, क्रेडिटेबल आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द वर्ड्स। सो स्पेलिंग करेक्शन के भी वर्ड्स या क्वेश्चंस इसी तरह से पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, she wears spectacles so she was unable to see the gangster that attacked her last year. Right now she wears spectacles. Now what is the error? अब इसमें error क्या है? So we can see a noun based और tense based error है, ठीक है। तो इस तरह के एरर जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो डो नॉट वरी, इस तरह के क्वेश्चंस हम चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे जब हम पूरा ग्रामर का कंसेप्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट वन, वोकैबुलरी बिल्डिंग। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, मैम इतने सारे वोकैबुलरी के वर्ड है, कैसे पढ़े कैसे पढ़े कैसे पढ़े, नहीं समझ आ रहा है। सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड्स, एंटोनिम मतलब अपोजिट, ईडियम फ्रेजेस मतलब कहावत या मुहावरे, ठीक है। मुहावरे, ईद का चांद होना, ये इंग्लिश, हिंदी में मुहावरा आपका वंस इन अ ब्लू मून, आइसिंग ऑन अ केक, ठीक है। इस तरह के ईडियम्स भी दे जनरली आस्क। फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लाइक द वन हु फॉलोज द गॉड, हु फॉलोज द गॉड, ठीक है। कंफ्यूजिंग वर्ड्स, एरर स्पॉटिंग, ये तो जनरल हमारा मैंने बता ही दिया। फॉरेन वर्ड्स और रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, कभी कभी जनरली दे आस्क द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आल्सो, लाइक कैसे मैं बता देती हूँ, लेट मी टेल यू। लाइक फॉर एग्जांपल अकोमोडेट, अब वो अकोमोडेट की बहुत सारी स्पेलिंग्स नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट वर्ड, हमें बेस्ट वर्ड फाइंड आउट करना होगा, राइट। एंड इस तरह के क्वेश्चंस भी यू कैन सी क्यूरियोसिटी की स्पेलिंग क्या है। सो ये आएगा रीडिंग न्यूज़पेपर से, ये आएगा रीडिंग, अ लॉट ऑफ रीडिंग, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम, राइट। आई विल टेल यू हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर एज वेल। When she retired, handed the dash charge to the vice president. Now you can see it is a preposition question. These types of questions are generally asked in the exam in the form of fill in the blank or in the form of error spotting. आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। नाउ दिस इज अ होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होता है बेटा, जनरली जो सेम स्पेलिंग होती है बट डिफरेंस मीनिंग में अलग होता है, और कभी कभी जो सेम साउंड देता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मैच ऑफ द वर्ड, लाइक दिस इज द वोकैबुलरी। सो वोकैबुलरी हम कैसे कवर करने वाले हैं, ग्रामर के कंसेप्ट तो हम पढ़ेंगे, पूरे ग्रामर के रूल्स से साथ साथ उनका कंसेप्ट समझेंगे। वोकैबुलरी हम कैसे पढ़ेंगे बच्चा, रूट वर्ड्स के थ्रू, जिसे इटिमोलॉजी बोलते हैं। एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं, या कुछ मैंने ट्रिक्स बना रखी हैं, ठीक है, उनसे हम पढ़ेंगे। लाइक सैंग्विन, सैंग्विन, पैंग्विन, इससे ट्रिक बना रखी है। तो हम वोकैबुलरी इस तरह से कवर कर लेंगे। एंड वील बी कवरिंग 10 वर्ड्स ऑन द डेली बेसिस इन आवर क्लासेस, सो दैट कि आपके एग्जाम तक आपकी वोकैबुलरी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रीअरेंजिंग द सेंटेंसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रीअरेंजिंग द सेंटेंसेस कैसे कैसे आ जाते हैं बच्चा, जैसे एक बहुत सारे सेंटेंसेस, 4 या 5 सेंटेंसेस हमें गिवन होते हैं। नाउ वी नीड टू अटैच दो सेंटेंसेस टुगेदर इन ऑर्डर टू मेक अ स्टोरी, और उसके 4 ऑप्शन गिवन होते हैं एंड वी हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। इस वाले क्वेश्चंस में कभी कभी फर्स्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करने में, सेकंड स्टेटमेंट को फाइंड आउट करने में कॉइस क्रिएट हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि भाई ये फर्स्ट होगा या ये सेकंड होगा। सो आई विल टेल यू हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस, राइट, हाउ टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस, कैसे उनके बीच में कोरिलेशन क्रिएट करना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, रीअरेंजमेंट भी। नेक्स्ट देखिएगा, पैसेजेस के क्वेश्चंस। पैसेज जनरली आप लोग करते ही हैं, लेकिन थोड़े कंसेप्चुअल बेस्ड पैसेज आते हैं, फैक्चुअल बेस्ड पैसेज नहीं आते कि भाई फैक्ट हमने क्वेश्चन पैसेज पढ़ के हमने क्वेश्चन का आंसर दे दिया, डायरेक्ट फैक्ट गिवन था, नहीं। इस तरह के क्वेश्चन जनरली आपके 10th-12th में आते थे। अभी थोड़ा सा एडवांस लेवल का इंग्लिश पढ़ना है, तो उस एडवांस लेवल के इंग्लिश के लिए थोड़ा सा अपना लेवल और भी ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, लेवल अप करना पड़ेगा, सो दैट कि हम पूरा टारगेट अपना अचीव कर लें।
So my dear students, the class is going to be very interesting, very helpful. आपको पूरा concept English का समझ में आ जाएगा, either for the vocabulary part, either from the grammar part, core part और verbal ability. Now, newspaper पे क्या करना है? Newspaper पे daily target कीजिए, please. It's a highly requestable. देखो newspaper क्या करता है? Current affair में एक ब्रह्मास्त्र है ये. Current affair में भी help करेगा. Reading का पार्ट भी आपका strong बना देगा. न्यूज़पेपर इसमें आपकी हेल्प करने जा रहा है और साथ साथ वोकैबुलरी के नए नए वर्ड्स भी जब डेली रिपीट होंगे ना, न्यूज़पेपर में नए नए वर्ड्स रिपीट होते हैं तो वो भी आप कवर अप कर लोगे. न्यूज़पेपर ईदर यू टेक इंडियन एक्सप्रेस, उसकी लैंग्वेज थोड़ी कंपैरेटिवली इजी होती है द हिंदू से, तो इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू यू कैन ऑप्ट ईदर, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं. So my dear student, that is all about today's class. ये था हमारा आज का क्लास. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा. You'll be getting free PDFs of the classes and we will be meeting guys. हम कब मिलेंगे? हम डेली 11 AM पे हमारी क्लासेस होंगी ऑन क्लैट चैनल. आपके चैनल पे डेली 11 AM अर्ली मॉर्निंग आपकी क्लासेस होंगी और 11 बजे हम डेली मिलेंगे नए वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ, नए कंसेप्ट के साथ. सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लासेस को देखना मत भूलिएगा, न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ते रहिएगा और प्रैक्टिस. ये 3 चीजों से आप अपना एम, अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं और अपने गोल तक पहुंच सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास. थैंक यू सो मच एवरीवन. ऑल द वेरी बेस्ट.